अब हम देखेंगे कि लूसीफ़र को जो अंधेरा अब मैं डायरेक्टली लूसीफ़र को अंधेरा नहीं बोलूँगी, मैं वो बात की तरफ नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ कि जो लूसीफ़र का गलती था वो ये था कि वो परमेश्वर के समान बनना चाहता था। ओके, तो परमेश्वर के समान बनने का सोच के कारण परमेश्वर ने उसको अलग कर दिया। ठीक है, वो परमेश्वर के ऊपर सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन बनाना चाहता था। अब मैं आपको ये बात को बता दी, जब हम किसी भी इंसान के संगति में रहते हैं तो हमारे सोल एक्सचेंज होते हैं। ओके, हमारे सोल एक्सचेंज होते हैं। हमारे सोल का जो एलिमेंट्स है, हमारे सोल का जो भी हम हैं, ओके, हम जो भी है वो हम एक दूसरे में रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो जाता है, परमेश्वर के साथ में लूसीफर करीब था, परमेश्वर का और उसका संगति एक दूसरे में रिफ्लेक्ट कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर और वो एक मन से चल रहे थे। ओके, तो इसकी वजह से उसके अंदर जो परमेश्वर का है वो सब कुछ खींच लिया जाता था, और जो भी वो है वो परमेश्वर के अंदर दिखाई देता था। दैट मीन्स वो कैसे थे, एक मन थे, जैसा यीशु मसीह और परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुमने मुझे देखा तो पिता को देखा, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। उस प्रकार की संगति लूसीफर के साथ परमेश्वर की रह रही थी। ओके, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गया, यहाँ पे जैसा परमेश्वर है वैसा ही बनना उसका सोच गलत नहीं था, क्योंकि जैसा परमेश्वर करेगा वैसा ही वो रहेगा। ओके, तो ये सोच उसको उसके कारण मिला, क्योंकि परमेश्वर हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता है, कुछ ना कुछ बनाते रहता है, कुछ ना कुछ उसके लिए वो तैयार करता रहता है, प्लान करता रहता है, योजना करता रहता है। तो लूसीफर भी वैसा ही था, वो भी अपने अंदर से, उसके अंदर का भी एटीट्यूड्स एक्सरसाइज हो रहे थे, और उस एक्सरसाइज में से उसके अंदर भी ये एक जनरेट हो गया कि एक मेरा भी एक किंगडम, क्योंकि उसको भी जानकारी हो गया किंगडम का मतलब क्या है, उसके अंदर क्वालिटीज़ आ गया किंगडम का मतलब क्या होता है, और ये सारा प्लान परमेश्वर ही का था। ओके, अगर उसने ये बात नहीं बोली होती कि मैं तेरे ऊपर एक सिंहासन बनाना चाहता हूँ, तो वो बच गया होता, लेकिन उसके वो थॉट के ऊपर कंट्रोल नहीं था। ओके, उसने वो डिक्लेयर कर दिया कि मैं ऐसा, मेरा भी एक राज्य बनाना चाहता हूँ, जबकि परमेश्वर खुद बना के देने ही वाला था, क्योंकि यीशु मसीह का राज्य बनाया गया है ना। तो लूसीफर के बाद में यीशु मसीह को सिलेक्ट किया परमेश्वर ने, और यीशु मसीह के द्वारा फिर परमेश्वर का एक किंगडम हमको देखने को मिल रहा है। ओके, तो लूसीफर का ये सोचना गलत नहीं था कि मैं अपना एक किंगडम एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, ये सोचना गलत नहीं था। ओके, लेकिन वो सोच को उसने ऐसा लिया कि वो सारा जो उसके अंदर का हुनर था बूस्ट हो गया। ओके, बूस्ट हो गया, बूस्टिंग के अंदर से उसने कॉन्फिडेंस हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया उसको, कि उसको परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ओके, और उसको परमेश्वर की ज़रूरत नहीं, वो बिना परमेश्वर का भी कर सकता है सब कुछ, और वो परमेश्वर को तुच्छ जानने लगा। ओके, अब जब ये तुच्छ जानने के वक्त में उसके अंदर ये कैसे क्या आया ऐसा कि वो तुच्छ जानने लगा परमेश्वर को, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, परमेश्वर के ऊपर चढ़ने की बातें करने लगा। ये कैसे क्या हुआ, क्योंकि ये अफेक्ट परमेश्वर ही का है। ओके, ये अफेक्ट परमेश्वर की संगति में रहने के कारण है, क्योंकि परमेश्वर के अंदर का सब कुछ जो भी है वो लूसीफर उसको एब्जॉर्ब करता हुआ जी रहा था। ओके, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस होना एकदम सहज बात है, समझ में आया। इसके लिए वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस होना लूसीफर का गलत नहीं था, लेकिन वो सारा चीज़ में अब वो परमेश्वर के बिना ज़िंदगी जी सकता है, उतना ओवर कॉन्फिडेंस उसके पास हो गया।
वो परमेश्वर को पता था। अभी हमारे पास जब छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, वो हमारे संगति में चलते 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 बढ़ते हैं, तो उनके अंदर भी एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक 4-5 साल का बच्चा भी ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि अब मेरा हाथ पकड़ के मत चलो, मैं अकेले चल सकता हूँ, मैं अकेले रोड क्रॉस कर सकता हूँ, मैं अकेले ट्रेन ट्रैवल कर सकता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि मैं अपने आप को अभी संभाल सकता हूँ। लेकिन वो संभाल नहीं पाएगा, ये किसको पता है? उनके मम्मी पापा को ही पता है। समझ में आया? क्यों पता है? क्योंकि उनको ही पता है कि वो उतना मैच्योर्ड और उतना एडल्ट नहीं हुआ है। वो मार खाएगा, गिर जाएगा, कहीं पर कुछ चोट पहुंचेगी, उसको मुश्किल हो जाएगा। उसके मम्मी पापा उसकी भलाई की सोचते हैं और उसको कैसे भी जकड़ के रखते हैं, कहीं नहीं जाना है, बस आपने रुकना है यहाँ पे। वो इतना छटपटाता है, तड़पता है ना। मम्मी पापा के विरोध में उसको लगता है सब कुछ, उसको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। उसको लगता है मेरे ही मम्मी पापा ऐसे क्यों हैं, मुझे ही ऐसे क्यों करते हैं, मेरे साथ ही ऐसे क्यों करते हैं। लेकिन वो नहीं समझ पाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। ओके, वो उसके अंदर का वो सोल सिस्टम बूस्टिंग करने लगा है, उसको गलत दिशाएं दिखाने लगा है। वो अपने आप को एग्जॉल्ट करने लगा है। मम्मी पापा के बगैर भी वो आगे जा सकता है, उसका ये गलत फहमी बढ़ता जा रहा है। यही कारण से फिर उसके मम्मी पापा उसको पनिश करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो बूस्टिंग उनको रोकना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसकी वजह से परमेश्वर जानता था कि लूसीफर का बूस्टिंग गलत हो रहा है, लूसीफर भटक चुका है, बहक चुका है, और उसका इन्फ्लुएंस, उसका बूस्टिंग उसको मार डालेगा। ओके, और वो बच नहीं सकता है क्योंकि वो भ्रम में चला गया है, वो धोखे में चला गया है। ओके, उसका बूस्टिंग कैसा रहता है? जैसे बॉर्नविटा वगैरह हम लोग पीते हैं तो 1-2 घंटे के लिए आपको थोड़ा एनर्जेटिक लगता है, लेकिन जैसे आप बॉर्नविटा खाना बंद कर दो, आपका दोबारा लेवल वीकनेस में आ जाता है। ओके, तो वो बूस्ट रहता है सिर्फ, है ना। तो वो बूस्टिंग ऐसा बन जाता है ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील कराता है, लेकिन असलियत नहीं रहता है उसमें। ओके, इसके लिए परमेश्वर को पता था कि ये सुन नहीं रहा है, इसका बूस्टिंग इतना आगे चला गया है कि ये बूस्टिंग में अपने आप को जो देख रहा है वो भ्रम है। ओके, वो रियल में उतनी कैपेसिटी उसके अंदर नहीं है। ओके, उस भ्रम के अंदर ही है वो, और वो जिद लगा के बैठा है कि मैं तो ऐसे ही रहने वाला है। ओके, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे वैसे ही जाना है आगे। तो ये कारण से उसने खुद अपने ऊपर डिस्ट्रक्शन को ले लिया। ओके, क्योंकि जब यहाँ पे एक एरिया ऑफ लाइफ है कि भ्रम में पड़ा हुआ इंसान जो रहता है वो नाश हो जाता है, क्योंकि सिस्टम है, वो लॉ है वो। ओके, कैसा लॉ है? अगर आप कुछ भी अति करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा मात्रा में, तो आपको वो हानि उठाना पड़ता है। कुछ भी चीज़ अगर आप अब्यूज़ करोगे तो वो आपको हानि कर देगा। वो लॉ है, सिस्टम है वो। ओके, तो यही सिस्टम ने उसको मार डाला। वो लॉ के हिसाब से उसका डिस्ट्रक्शन तय हो गया। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए ये बात है कि लूसीफर का बूस्टिंग के जैसा ही हम लोग भी जब पासबानों के साथ रहते हैं, हम लोग जब परमेश्वर के दास और दासियों के साथ काम करते हैं, तब हमारे अंदर उनका इन्फ्लुएंस बूस्ट करता है हमको, इतना एनर्जेटिक कर देता है हमको। ओके, इतना पावरफुल कर देता है हमको कि हमको ऐसे लगता है कि बस अब हमको उनकी ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपना अकेला संभाल लेंगे। नहीं, वो नहीं है। आप बूस्ट में हैं, आप भ्रम में हैं। ओके, आपको नीचे उतरना है। यहाँ पे यीशु मसीह को देखिए, उसके अंदर भी सेम परमेश्वर ने अपना सब कुछ उंडेल दिया है, लेकिन उसको बूस्ट होने के बजाय उसको नम्रता वहाँ पर धारण करना सिखाया। परमेश्वर से उसने नम्रता को धारण किया, परमेश्वर से उसने नम्रता कैसा होता है हमको सिखाया। उसने मृत्यु तक नम्र रहा, मृत्यु को सह लिया। ओके, और परमेश्वर के अधीन में रहा। उसने अपनी कैपेसिटी के ऊपर भरोसा नहीं किया। उसने बोला मैं नहीं, परमेश्वर का आत्मा जो मुझे, मेरा पिता जो मुझे बताता है वो मैं करता हूँ, मैं खुद कुछ नहीं करता हूँ। ओके, उसके नम्रता ने उसको जिताया। ओके, वो नम्रता के धारण करने की वजह से वो पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है।
ओके, नम्रता को धारण करने की वजह से उसका राज्य बनाया गया, उसका किंगडम बनाया गया, उसको ग्लोरी दिया गया, उसको ऑनर दिया गया और उसको सर्वश्रेष्ठ नामों में से सबसे ऊंचा नाम उसका लिया जा रहा है और वहाँ पर उसको दोबारा भेजा जाने वाला है। उसके संगति में, उसके राज्य में जो लोग चुन लिए गए हैं वो एकत्रित उसके पास लिए जाएंगे, उसका अपना राज्य वो चलाएगा, वो सारे काम उसके अधीनगी में दे दिया गया है। उसको पापों के माफ़ी करने का अधिकार दिया है, सारे यूनिवर्स के अंदर का सब कुछ का उसको अधिकार दिया गया है। ओके, तो आपको और हमको ये बात को समझने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमारी समझ में आना ज़रूरी है। जहाँ पे हम ये बात को यीशु मसीह से नहीं सीखेंगे कि नम्रता के कारण प्रभु यीशु को ऊंचा उठाया गया है, हम परमेश्वर के राज्य के नहीं रहेंगे। ओके, हम अंधेरे के राज्य के हो जाएंगे। समझ में आया? तो हमको परमेश्वर के राज्य का सीक्रेट है नम्रता से चलना, नम्रता से जीना, हमारे अधिकारियों के ऊपर प्रबल नहीं होना। जो हमारे ऊपर परमेश्वर के दास और दासियाँ दी गई है उसके ऊपर हम चढ़ाई नहीं करना है। ओके, ढीठ नहीं बनना है। ओके, हमको नम्रता सिखाया गया है, नम्रता को धारण करने बोला है, पहनने के लिए बोला है। जैसा यीशु मसीह पिता के सामने नम्र रहकर मृत्यु तक सह लिया उसने, और परमेश्वर ने उसके वायदे के अनुसार तीसरे दिन उसको मृत्यु में से जिलाया है। उसने वायदा पूरा करके उसको महिमा दिलाई है, उसका नाम ऊंचा किया है, उसको अपने दाहिने हाथ यानी उसका सारा अधिकार उसको देकर चलाया है, उसका राज्य बनाकर दिया है। उसके राज्य के लिए लोगों को उसने चुन के अलग करके उसके लिए तैयार करके रखा है, वो उसके लोगों को लेने के लिए आ रहा है। देखो, नम्र रहने वाले इंसान को परमेश्वर कितना ऊंचाई पर पहुंच जाता है। समझ में आया? तो बहुत ज़रूरी है इस बात को हमने समझना कि परमेश्वर ने हमको मसीही जीवन के अंदर नम्र, ये हमारा द फर्स्ट कंडीशन है। ओके, एकदम बेसिक और गहरी जड़ हमारे मसीही जीवन की नम्रता है। ओके, गहरी जड़, उस जड़ के साथ आपको चलना है, उस जड़ को कहीं पर भी डैमेज होने नहीं देना है, उस जड़ का हिफाजत करना है, उस जड़ को प्रभु यीशु के वचन के द्वारा सीखना है, उसका पालन पोषण करना है। प्रभु यीशु कैसा नम्र था वैसा हमको नम्र होना है। ये सारे उसके जड़ के साथ, नम्रता के जड़ के साथ हमको एक एक दिन मसीह का बढ़ते बनते बढ़ते बनते बढ़ते बनते बढ़ते बनते जाना है। कभी भी अपने परमेश्वर का जो भी लीडर हमको दिया है, दास या दासी हमको दिया, कभी गलती से भी अपने आप को उसके सिर के ऊपर सिंहासन बनाकर मैं बैठ जाऊंगा, ये ख्याल से आप कभी भी अपने आप को मत देखो। गिर जाओगे, आप गिर जाओगे, 100% गिर जाओगे। ओके, क्योंकि वो घमंड है और परमेश्वर घमंडियों को गिरा देता है और नम्र को ऊंचा उठाता है, दीन लोगों को वो ऊंचा उठाता है। कभी अपने परमेश्वर के दिए हुए दास और दासियाँ जो परमेश्वर ने दिए हुए आपको संभालने के लिए, आप कभी किसी भी कोई भी दिक्कतों के अंदर रहो, कितनी भी मुश्किल समस्या के अंदर रहो, कभी भी ये दिमाग को टच करने मत दो कि मैं उसके बिना जी सकता हूँ और मैं उससे भी ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। ख़त्म हो जाएगा, आपका सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो आउटसाइड हो जाता है, वो परमेश्वर के वचन के दायरे के अंदर का नहीं रहता है। इसके लिए मसीही जीवन का जड़ नम्रता है। नम्रता को धारण करो, नम्रता को अपने से अलग मत करो, बनाए रखो उसमें अपने आप को और उसको नरिशिंग करो, मशागत करो, उसकी सहायता करो कि आपके अंदर नम्रता बनी रहे।
एक्सरसाइज करो नम्रता का जीवन जीने का, आप जीत जाओगे। आपके जैसा फिर आपको रोकने वाला फिर कोई नहीं रहेगा। आपको रोकने वाला क्यों कोई नहीं रहेगा? क्योंकि आपकी ओर से परमेश्वर फाइट करेगा। यीशु की ओर से परमेश्वर फाइट किया है। ओके, यीशु की ओर से परमेश्वर ने उसके शत्रुओं के साथ फाइट किया है। ओके, तो हमको समझ में आना चाहिए कि हमारा सीक्रेट कहाँ पर है मसीही जीवन का। बूस्ट नहीं करना है अपने अंदर, घमंड से फुल नहीं जाना है, सोचों में कभी ख्याल नहीं लाना है मैं तो ऐसे कर सकता हूँ, मैं तो इसके बिना भी चले जाऊँगा, मैं तो कर लूँगा, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फंस जाओगे। ओके, ऐसे सोच नहीं लेना है। आपको परमेश्वर की सहायता लेना है, परमेश्वर आपकी सहायता करे, आप परमेश्वर से मांगना है, डिपेंड रहना है और परमेश्वर के अधीन रहकर जो परमेश्वर देता है उसे लेना है, उसके साथ साथ चलना है। अगर परमेश्वर ने आपको दूसरी मिनिस्ट्री दे दी हाथ में, क्यों दे दी? क्योंकि आपने परमेश्वर को बोला, लॉर्ड मैं तैयार हूँ तेरे काम करने के लिए, जो तू मेरे साथ करना चाहता है कर। ओके, अगर आपको परमेश्वर ने बोला ठीक है अब तो इस परमेश्वर के दास के नीचे रहकर तो तैयार हो चुका है, अब तो अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट कर, तो अगर आपको ऐसा परमेश्वर ने बोला नम्रता के साथ मिनिस्ट्री स्टार्ट करो, आपके ऊपर जो लीडर ठहराए गए थे उनको लताड़ो मत, उससे ज़्यादा मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसे लताड़ो मत। ओके, आराम से अपने नम्रता को धारण करके अपने कामों को करो, कोई बात नहीं। आप अपने अलग से मिनिस्ट्री ओपन कर रहे, कोई बात नहीं, करो, लेकिन कभी भी अपने ऊपर ठहराए गए दास और दासियों का अपमान मत करो, तुच्छ मत देखो उनको, महंगा पड़ेगा, ज़्यादा महंगा पड़ेगा। ओके, तो ये एक भ्रम की बात होती है और वहाँ पे ही लूसीफर ने मार खा लिया और वहाँ से उसका डिस्ट्रक्शन खुद उसका पीछा करने लगा है अभी। ठीक है ना? तो जहाँ पर घमंड उठ जाता है डिस्ट्रक्शन पीछा करने लगता है। ये सीक्रेट है मसीही जीवन का। जहाँ पे आप खुद में फूगने लगेंगे, जैसे बलून फूलता है वैसे फूलने लगेंगे, आपका डिस्ट्रक्शन भी वैसे ही आपके पीछे एकदम टाइट होकर आ जाएगा। ओके, तो आप उसको भगाने की कोशिश करोगे लेकिन वो जाएगा नहीं, डिस्ट्रॉय करके ही जाएगा वो। इसके लिए बेहतर है कि आप पंगा ना लें किसी के साथ, घमंड के साथ। आपके परमेश्वर के ठहराए हुए दास और दासियों के बीच में घमंड ना करें, मैं ये बोल रही हूँ। ओके, परमेश्वर के दास और दासियों के सामने घमंड नहीं करना। ओके, तुच्छ नहीं जानना उनको। ठीक है ना? प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन।